तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आपको 11th और 12th में मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताइए मुझे, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक को कितनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 मेथड मैंने लिख रखे हैं टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें से पहला है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एंड सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक को सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पहले मेथड से एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दिखाएंगे, जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें क्या करना होता है, आपको जो मिडिल टर्म रहती है एक्स वाली टर्म, तो उसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 दिया गया है। तो पहली को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कि उसमें जो टर्म्स है वो एक तरफ होनी चाहिए और जो जीरो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए बराबर के। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे 16 है, तो इसको ऐसे 2 फैक्टर करने पड़ते हैं इसके, जिसे ऐड करने पे 10 आ जाए। तो 16 के हम 2 फैक्टर करेंगे जो होंगे, यहाँ पे 16 के 2 फैक्टर करेंगे हम। एट इंटू 2, तो इन्हें अगर हम ये 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, और 8 एंड 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 आता है। तो यहाँ पे इसे लिख लेंगे। 10 को हम 8 एंड 2 में 8 + 2 में डिवाइड करके लिखेंगे। 8 + 2 x + 16 = 0। अब क्या करना है, आपको x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों से 8 से भी x को मिला के लिखेंगे और 2 से भी। अब आपको क्या करना है, इन पहले 2 जो हैं उनमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x दिख रहा है आपको। तो यहाँ से दोनों में से एक x निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचेगी, और यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ से एक 8 था इंटू x था, तो अगर हमने 8x बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे प्लस का 8 बचा। ऐसे ही यहाँ से हम दोनों में से एक कॉमन लेंगे जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स है और यहाँ पे 60 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो इसमें से दोनों में से हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 8 बचेगा = 0। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे भी x + 8 आएगा, यहाँ पे भी x + 8 आया। यहाँ पे फैक्टर करने से पहले आपको ये भी देख लेना है, जब आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी जो टर्म यहाँ पे बच रही है वही यहाँ पे बचनी चाहिए। तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इन दोनों में से हम x + 8 कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगी और ये प्लस का 2 बचेगा = 0। अब आप ये 2 फैक्टर हो चुके हैं। अब आप बोल रहे हैं रूट, तो रूट क्या रहेगा, इसी का रूट आएगा, एक रूट आ जाएगा इसका x = -8, एंड सेकेंड रूट इज x = -2। दैट इज आंसर। अब बारी आती है ये कॉम्प्लिकेटेड वाली क्वाड्रेटिक की। तो आप इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ पहले डिवाइड करके देखिए किससे डिवाइड कर सकते हैं आप इस इक्वेशन को। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। तो यहाँ पे आप 2 से तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड। तो दोनों डिवाइड विद 2 बोथ साइड। तो यहाँ से इसमें दोनों साइड पे हम डिवाइड 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x² + 4 + 2x - 8 बचेगा = 0। में किसी का भी डिवाइड करें वो तो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे 0 लिख देना।
अब इस वाली अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है। अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक आप देखते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 की जगह और कुछ टर्म है, 1, 2 है, 3 है, 8 है, 5 है, तो आपको क्या करना है, इस 3 का पहले 8 में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 3 का 8 में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 8 क्या होगा, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। तो फिर 24 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे हम, 24 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिन्हें माइनस करने पे 2 आ जाए। तो 24 के किन भागों में बांट सकते हैं हम, 6 इंटू 4। अगर 6 इंटू 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। अगर 6 में से 4 माइनस करते हैं हम तो क्या आता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पे इसे 3x स्क्वायर को वैसा जैसा है वैसा लिख देंगे, प्लस अब 2 को कैसा डिवाइड करके 6 माइनस 4 में तोड़ के लिखना है। कैसा करना है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 और ये x। यहाँ पे देखिए आप 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 2x ही बचेगा, -8 इक्वल टू 0। अब आपको देखिए फिर से वही काम, x का अंदर दोनों में गुणा करना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x -8 इक्वल टू 0। बड़ा ही सिंपल मेथड है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो दोनों में आपको अब यहाँ पे कॉमन लेने की बारी, तो दोनों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों में से हम 3x निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 4, लेकिन नहीं, यहाँ पे माइनस भी कॉमन आएगा। माइनस चिन्ह के साथ में कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस का x बचा है, और यहाँ पे माइनस का 4 लिया तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा है, 0। अब दोनों में, अब आप दोनों में देखिए यहाँ पे सेम बना है, जैसा उसमें बचा था इसमें भी सेम बना है दोनों टर्म। तो यहाँ पे हम x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 2 को कॉमन लिया हमने तो क्या बचा, यहाँ पे 3x दिख रहा है आपको, यहाँ पे -4 दिख रहा है इक्वल टू 0। अब ये तो हो गए फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स हो गए क्वाड्रेटिक के। अगर कोई पूछता है रूट्स क्या होते, तो इनको रूट्स में बदलने के लिए x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से x बराबर -2 और यहाँ से 3x माइनस 4 है इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू 4/3। ये हो गए इसके रूट, 2 रूट डिजिट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो उस पर भी बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।